हेलो स्टूडेंट, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। और मैं हूं लाल सर, आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं आज एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है 12th क्लास का साझेदारी चैप्टर में साझेदारी का प्रवेश। तो साझेदार का प्रवेश किस तरीके से करता है, साझेदार का प्रवेश क्यों होता है, इसी को हम बताएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं साझेदार का प्रवेश। एक व्यापार में जब जो साझेदार काम कर रहे होते हैं तब उन्हें जब आकार बढ़ता है, जब व्यापार का काम बढ़ जाता है, तो जब उन्हें महसूस होता है कि हमें एक साझेदार में एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाए या दो व्यक्ति को शामिल किया जाए, या फिर क्योंकि पूंजी की ज़रूरत भी है और व्यापार को और आगे बढ़ाना भी है, तो इस तरीके से एक नए साझेदार को शामिल करते हैं। तो वो जो साझेदार जो फर्म में आता है, तो उस साझेदार को फर्म में लाने के लिए पुराने साझेदार को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा त्याग करना होगा, तभी उस साझेदार को हिस्सेदार में हिस्सा मिलेगा। सपोज कीजिए कि ए और बी दो साझेदार हैं, यानी कि 60 रुपये ये ले रहा है, 40 रुपया ये ले रहा है, तो 100% यानी 60% और 40% दो लोगों को बीच बट रहा है। नया साझेदार सी को बुलाया जाता है, उससे कहते हैं कि तुझे 20% का यानी 100 रुपये में 20 रुपया तुझे लाभ में हिस्सा देंगे। तो इतना पूंजी लिया, पूंजी फर्म में लाता है, तो ये पूंजी जब लाएगा फर्म में लगाएगा तो लाभ में हिस्सा भी लेगा। तो इसी को लाभ में हिस्सा देने के लिए तय होता है कि इन दोनों में से कौन साझेदार नए साझेदार को अपने हिस्से में से हिस्सा देगा। ठीक, सपोज कीजिए कि इन दोनों ने, मान लीजिए 10 रुपया ये देगा, 10 रुपया ये दे रहा है, तो इसका जो नया अनुपात हो जाएगा 50 रुपये और इसका अनुपात हो जाएगा 30 रुपये, यानी कि अब जो बटेगा 100 रुपया तीनों में 50, 30, 20, ये नया अनुपात इस यानी कि 100 में 50 रुपये ये, 30 रुपये 20 रुपये। ठीक, तो ये जो इन्होंने त्याग किया है, ये त्याग, इसे कहते हैं त्याग अनुपात, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो। याद रखना है सैक्रिफाइस रेशियो। ये पेपर में पूछा जाता है कि भी त्याग अनुपात क्या है, त्याग अनुपात का सूत्र याद किया बताइए, ये पेपर में पूछा जाता है। और ये 1 नंबर का सवाल आपको आना ही है, 1 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता ही है। अब सवाल ये होता है कि त्याग अनुपात क्या है, प्रश्न आता है तो क्या है, जब एक साझेदार जब प्रवेश होता है या कोई नया साझेदार आता है, तो उस नए साझेदार को पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा जब नए साझेदार को दिया जाता है, तो उसे कहते हैं त्याग अनुपात। या फिर अनुपात परिवर्तन में, जब अनुपात परिवर्तन होता है तो जिस साझेदार के पुराने अनुपात में कुछ कमी हो जाए, यानी कि उसको त्याग अनुपात कहते हैं। और जिसके हिस्से में लाभ में हिस्सा बढ़ जाए उसे कहते हैं लाभ प्राप्त अनुपात। तो त्याग अनुपात देखिए, अब त्याग अनुपात का सूत्र क्या है, यदि नया व पुराना अनुपात, इसको समझेंगे, नया पुराना अनुपात दिया हो तो सैक्रिफाइस रेशियो पूछता है। सैक्रिफाइस रेशियो इसे कहते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि पुराने अनुपात में से 50, नया अनुपात हो गया, पुराना अनुपात 60 हो गया, 60 में से 50 घटा 10 रुपये, यानी कि ए का हिस्सा, देखिए ए के 60 में से 50 घटाया बराबर 10 रुपये, बी के हिस्से में से 40 में 10 घटाया बराबर 30 रुपये, 50, 30, नया साझेदार तो है ही है। ठीक है, तो ये आपका त्याग अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, सपोज कीजिए कि अब त्याग अनुपात दिया हो, नया अनुपात ना दिया हो, यदि पुराना व त्याग अनुपात दिया हो, यदि पुराना अनुपात और त्याग अनुपात दिया हो, नया अनुपात ज्ञात करना है, तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि न्यू रेशियो ज्ञात करने के लिए या ओल्ड रेशियो में से माइनस सैक्रिफाइस रेशियो घटा देंगे।
सेक्रीफाइस घटाएंगे। सपोज कीजिए इसका 60 में से 10 घटाया, ए का अनुपात नया कितना आ गया 50, बी का पुराना अनुपात 40, इसने कितना दिया 10 बराबर इसका नया अनुपात आ गया 30, 40:30, ये हो गया नया अनुपात। सी का 20 रुपये 20% है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर कि भैया नया अनुपात भी ना दिया हो और त्याग अनुपात भी ना दिया हो, नया अनुपात भी नहीं दिया, त्याग अनुपात भी नहीं दिया, और पूछे कि त्याग निकालिए या नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से ज्ञात करें। तो यहाँ समझना है आपने कि यदि नया व त्याग अनुपात दोनों नहीं दिया है, नहीं दिया, तब क्या होगा भाई, जब नया व त्याग अनुपात दोनों नहीं दिया है तब पुराने साझेदार, क्योंकि त्याग अनुपात किसका निकलेगा पुराने साझेदार का, नया साझेदार तो लेके आ रहा, नया साझेदार को जो हिस्सा मिल रहा है वो है उसका गेन अनुपात, यानी कि ये जो साझेदार है ये है गेन पार्टनर, यानी कि लाभ प्राप्त अनुपात, यानी इसको लाभ मिल रहा है, लाभ में हिस्सा मिल रहा है, ये है गेन पार्टनर। और इस गेन पार्टनर को जो हिस्सा देंगे वो है त्याग साझेदार, यानी कि सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ने नया अनुपात या त्याग अनुपात नहीं दिया है, तब क्या निकालेंगे हम, तब पुराने साझेदार का पुराना अनुपात को उनका त्याग अनुपात मानेंगे, त्याग अनुपात मानेंगे। ठीक है, पुराने साझेदार के पुराने अनुपात को ही त्याग मानेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 और 40, 60 और 40 बांट रहे हैं, तो इनका पुराना अनुपात कितना हो गया 6:4, यानी कि 0 0 काट दिया, 6:4 या 3:2, ये हो गया इनका पुराना अनुपात। तो यही इनका त्याग अनुपात, यही क्या हो जाएगा पुराना व त्याग अनुपात, यही पुराना अनुपात, पुराने को हम क्या करेंगे त्याग अनुपात मान लेंगे। और अब पूछा जाए नया अनुपात, यदि नया अनुपात पूछा जाता है तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल रेशियो 1 मानकर, भैया हमने पहले गणित में सवाल पढ़ते हैं कि माना x, माना 1, माना y, माना 100, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमने क्या मान लेना है कि मान लीजिए 100% को हमने 1 मान लेना है। अब 100% यानी कि 100 का, यानी 100 पैसे में 100 रुपये में 40 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपये बांटते हैं, तो इसी को हमने 100 को 1 मान लेते हैं। 1 मान कर क्या करेंगे हम, इसमें से नए साझेदार अनुपात घटाकर, भैया नए साझेदार का अनुपात घटा देंगे, घटाकर शेष हिस्से को पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में बांट कर नया अनुपात ज्ञात करेंगे, नया अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, सपोज कीजिए टोटल रेशियो मैंने इसका 20%, देखिए इसको 20% अगर दिया गया, कितने में दिया गया 100 रुपये का 20%, कितना अनुपात बनेगा 20 से कम 20, 20 पंजे 5, यानी कि 1/5 भाग, तो 1/5 भाग दिया गया, यानी कि 1 में से 1/5 घटाऊंगा तो 4/5 हिस्सा किसका हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे ए और बी का हिस्सा है, यानी 4/5 भाग ए और बी का हिस्सा है। 1/5 तो सी को मिल गया, बचा 4/5 ए और बी का हिस्सा बचा है। तो अब ए और बी का शेष हिस्सा पुराना, जो शेष हिस्सा जो घटाकर नया अनुपात, नया साझेदार का अनुपात घटाकर शेष हिस्से को हम क्या करेंगे पुराने साझेदार के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि ए का कितना हो जाएगा 4/5 में
कितना हिस्सा 3/5 और 2/5। भैया 4/5 का कितना हिस्सा मिलेगा? ए को 4/5 इंटू 3/5, बी को कितना मिलेगा? 4/5 में 2/5 पुराना अनुपात। तो 4/5 यानी कि 12/25, इसका हो जाएगा 8/25। 4 या 12, 5 पंजे 25। कटेगा तो दोनों में काटेंगे, नहीं कटेगा तो किसी में नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर एक में कट रहा और एक में नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, क्योंकि फिर बाद में हमें अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। अब C का अनुपात देखिए, C का तो 1/5 है, इसका अनुपात देखिए 5, यहाँ 25, यहाँ 25, तो हर बराबर नहीं होता है। अंशों का आपने जोड़ घटाव पहले भी किया है, अंशों का जोड़ घटाव यानी कि हर बराबर करना होता है। तो हर बराबर करने के लिए देखिए नीचे 25 यहाँ 25, तो नीचे 25 करने के लिए मैं कितने से गुणा करूँगा? 5, तो ऊपर भी 5 से गुणा करूँगा, तो ये आ जाएगा 5/25। अब अनुपात है कितना हो गया? 12:8:5। ये हो गया 12:8:5। ये देखिए 12:8:5 ध्यान देना है कि जब इस तरीके के सवाल को किया जाए ये वाले पॉइंट में, तो पुराना अनुपात और नया अनुपात पूरे समान होते हैं पुराने साझेदारों के। देखिए 12:8 कितने हैं? 12:8। इसको हम छोटा कर लेते हैं, कटेगा तो छोटा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए 3 और 2 और 3/5 और 2/5, 3 और 2, 3 और 2। इस तरीके के करने पर पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात था नए अनुपात में भी उनका वही अनुपात रहेगा। ये ध्यान देना है। अगर गड़बड़ नया अनुपात में अगर पुराने अनुपात के बराबर ना है तो इसका मतलब सवाल गलत है। तो यहाँ ध्यान देना है अब कि यदि नया और पुराना अनुपात दिया हो तो सेक्रीफाइस पूछेगा तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भैया? बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर वाले सवाल में पूछा जाता है। मैंने पहले ही बोला कि सेक्रीफाइस रेशियो का सूत्र क्या है। सेक्रीफाइस रेशियो का सूत्र है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाला जाता है? जब साझेदारों के जब अनुपात परिवर्तन होता है, चाहे नए साझेदार के आने पर या आपस में तय करके अनुपात परिवर्तन करते हैं, तो जिस साझेदार का अनुपात पुराने अनुपात से कम हो जाए तो इसका मतलब उसका हिस्सा त्याग हो रहा है। जिसको लाभ मिले उसको गेन पार्टनर कहते हैं। तो त्याग अनुपात सेक्रीफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, यदि पुराना और त्याग अनुपात दिया हो तो पूछे नया अनुपात, तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो घटा देंगे भैया पुराने साझेदार का। नए साझेदार का तो कुछ नहीं होना है यहाँ पर। सब जो भी निकलेगा सेक्रीफाइस या नया अनुपात जो जोड़ घटा होगा वो नए साझेदार का होगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब दोनों नहीं दिया हो, नया भी नहीं दिया है सेक्रीफाइस भी नहीं दिया है, तो नया अनुपात त्याग अनुपात दोनों नहीं दिया हो तब पुराने साझेदार का पुराने अनुपात को ही उनका त्याग मानेंगे। और नया अनुपात पूछे तो नया अनुपात के लिए टोटल रेशियो 1 मानकर हमने क्या करना है, जिसमें से नए साझेदार का अनुपात घटा कर कितना जो बचेगा उसको हमने पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में हमने बांट देना है। तो ये रहा अनुपात की गणना कैसे करनी है। तो आज का जो हमारा विषय था साझेदार के प्रवेश, जब एक साझेदार प्रवेश करता है तब साझेदार के प्रवेश पर जो हमने अनुपात परिवर्तन करना है वो किस तरीके से करना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अब इसी अनुपात परिवर्तन को हमने अगले वीडियो में सवाल के माध्यम से करेंगे। सवाल क्या है, किस तरीके से करना है। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।